साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक अच्छी खबर आपके सामने लेकर आया हूं और ये खबर चुनाव से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चुनाव हुआ है दोस्तों, और उसके जो नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। मोदी लहर दिखाने जा रहा हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे थे तो कह रहे थे कि मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके सामने पहली बार आया हूं, और उसके बाद उन्होंने तमाम बातें कही। मैं आज आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चुनाव हुआ है उत्तराखंड में, उसकी कहानी बयान करने जा रहा हूं। देखकर तो बहुत छोटा लगेगा दोस्तों, लेकिन छोटा है नहीं। आप जानते हैं पिछले साल उत्तराखंड में 2 चुनाव हुए थे, उपचुनाव। दोनों में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। यह कहा जाने लगा कि पूरे के पूरे उत्तराखंड की फिजा बदल गई। दोनों में कांग्रेस की जीत हुई थी। कांग्रेस वाले मतवाले थे, लेकिन देखिए कैसे पूरा का पूरा पासा पलट गया। मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में ढूंढ रहा था दोस्तों, शायद खबर दिखाएंगे, लेकिन दिखाया नहीं किसी ने। बस अखबार के पन्नों में, वेबसाइट में कहीं कहीं चीज़ें आ गई और मैं आपके सामने तफसील से उसकी जानकारी देना चाहता हूं। तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा दोस्तों कि ये छोटी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। और कितनी बड़ी खबर है, जो लोकल चुनाव होते हैं उसका कितना व्यापक असर पड़ता है, ये मैं आपको डिकोड करने जा रहा हूं। निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है और ये खुशखबरी भी साझा करता हूं कि जैसा मैंने आपसे वादा किया था, रक्षाबंधन को लेकर मैंने एक नया गीत तैयार किया है दोस्तों। खुद लिखा है, खुद गुनगुनाया है। आप देखिएगा। और अपनी ही बड़ी बहन के साथ मैंने इसको शूट भी किया है, फिल्माया है। तो गाने के बोल, म्यूज़िक, कॉम्पोजिशन, तमाम चीज़ें दोस्तों, एक एक बारीक चीज़ पर हमारी टीम काम करती है, बहुत मेहनत करती है। देखिएगा, रक्षाबंधन सनातन संस्कृति से जुड़ा बड़ा प्रेम, भाई बहन के प्रेम का सबसे बड़ा उत्सव है। तो आपसे ज़रूर निवेदन है दोस्तों, आप सामाजिक मीडिया परिवार में मेरे सबसे घनिष्ठ सदस्य हैं, बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए इस खबर को, आज ही की है ये। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत। आप जानते हैं कितनी सीटें हैं जिला पंचायतों की? कुल अलग अलग जिलों में 358 सीटें। 200 से ज्यादा भाजपा या उसके समर्थित उम्मीदवारों को जीत मिल गई। बहुत ही लोकल चुनाव, बहुत ही लोकल चुनाव दोस्तों। और कांग्रेस को या कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनको 83 उम्मीदवारों को सिर्फ। और इतना ही नहीं, जिन निर्दलियों ने चुनाव जीत भी लिया, मान लीजिए, उसका भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, वहां भले ही आप घर घर तक ना पहुंच पाए, गली मोहल्ले बूथ, जो लोकल चुनाव होते हैं ना, उसका मजा ही अलग है। एक एक आदमी तक लोग पहुंचता है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचता है। अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और यह एक प्रचंड जीत है, यह मैं आपको बता रहा हूं। त्रिस्तरीय चुनाव था दोस्तों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, और जनता ने तीनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीत दिलाया है। कांग्रेस क्या करेगी? एकदम पलट गया पासा। सिर्फ 1 साल की कहानी बता रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं पिछले साल वाला भी हिस्सा, तब आपको समझ में आएगा कि यह खबर दरअसल कितनी बड़ी है। कांग्रेस ने इस हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया है। कांग्रेस को बड़ा भरोसा था, क्योंकि पिछले चुनाव में, दोनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया।
इस बार उसको लग रहा था कि ग्रामीण मतदाताओं में तो हमारी पकड़ बहुत हो गई है, अब एंटी इनकम्बेंसी। भाई 10 साल से 2 बार जीत चुकी है, इतने सरकार तो जाएगी ये लग रहा था, सरकार गई नहीं। एंटी इनकम्बेंसी का भी वो नहीं फायदा पड़ा। और आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों किस तरीके से फिर से कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप मढ़ दिया है। पिछले साल जब 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली तब तो सब मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, यही वाला है। ये क्या कहते हैं मैं जरा आपको बताता हूं। कांग्रेस की ये प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा कि बीजेपी की नीतियों और निर्वाचन आयोग की कुरीतियों के विरोध में जनता ने मतदान किया है। चुनाव आयोग को लगातार हाईकोर्ट से फटकार मिली है। हाईकोर्ट से सरकार निर्वाचन आयोग की किरकिरी हो चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपने ही बूथ पर हारे हैं और हार के बावजूद भी बीजेपी का मिष्ठान भंडार वितरण होता हुआ दिख रहा है। क्यों ना दिखे भाई, चुनाव जीतेंगे तो नहीं दिखेगा। मतलब आप 83 जीत जाएं तो आप खूब गदगद हो और जो 200 से अधिक सीट जीत जाए वो खुश ना हो, जबकि उसको पता है कि पिछला चुनाव दोनों हार चुके थे। ये बड़ी खुशी नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस शानदार प्रदर्शन से एकदम उत्साहित है, सबको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। ये कहा कि फिर से एकजुट होकर हम विकास के लिए काम करेंगे। जनता ने जिस तरीके से हमारे नव निर्वाचित विधायकों जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनको चुनाया है, उससे हम और आगे बढ़ेंगे। मैं आपको जरा इस चुनाव के बारे में जानकारी देता हूं दोस्तों। पंचायत के कुल 10,915 सीटों के लिए 24 और 28 जुलाई को 2 चरणों में मतदान हुआ। मैं पंचायत चुनाव की बात बता रहा हूं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है दोस्तों कि चमोली में सिर्फ 21 साल की प्रियंका नेगी सबसे कम उम्र की प्रधान बनी है और ये नतीजे परसों ही आए हैं दोस्तों। इस बार यह भी दिखा कि पहाड़ी महिलाओं का भारी दबदबा रहा। अब जाहिर है इतना बड़ा चुनाव हो, स्थानीय रूप से हो, छोटे छोटे कस्बों से जुड़े हुए लोग हों और जीत बड़ी हो तो जश्न तो मनेगा ना। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था दोस्तों। हर जगह ढोलक की थाप पर लोग झूम रहे थे। मैं आपको जिला पंचायत अध्यक्ष की, अभी तो मैंने आपको प्रधान की बात बताई कि किस तरीके से भारी संख्या में जीत मिली। मैं जरा आपको जिला पंचायत अध्यक्ष की बात बताता हूं। अधिकतर सब जगह भाजपा के ही अध्यक्ष बनेंगे। मैंने रिपोर्ट देखी दोस्तों, 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का ही होगा, क्योंकि या तो भाजपा के उम्मीदवारों ने पूर्ण बहुमत हासिल किया या अगर थोड़ा बहुत कम भी है तो उनके समर्थित उम्मीदवारों की ही संख्या ज्यादा है। जो निर्दलीय भी जीते वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भाजपा को समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। अब ये चुनाव क्यों बढ़ा है, इसको 2 तरीके से देखिए। एक तो पीछे के चुनाव से और दूसरा इससे पहले के चुनाव से, आने वाले चुनाव से। आपको मैं बताऊं दोस्तों, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले कांग्रेस को लग रहा था कि ये पंचायत चुनाव अगर हम जीत गए तो भाजपा की खटिया खड़ी कर देंगे, फिर भाजपा के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आप सोचिए, लगातार 2 बार प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों की जो प्रेम भावना है वो और आगे बढ़ी है, कमजोर नहीं हुई है। कांग्रेस दरअसल फेल हो गई है। अब 2027 के लिए कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूं दोस्तों, जो रिपोर्ट मैंने पढ़ने की कोशिश की, उससे कुछ बातें समझ में आती है कि आखिर किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी को यह जीत हासिल हुई है। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखता हूं। उत्तराखंड में 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सीएम धामी ने पहल की है। पूर्वतीय क्षेत्रों
पर्वतीय क्षेत्रों में होम स्टे स्कीम और स्वरोजगार का विस्तार, महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, स्वावलंबन, इस पर बहुत ही ध्यान दिया गया है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा, रिकॉर्ड श्रद्धालु, सुरक्षित यात्रा प्रबंधन और इसके बाद दोस्तों भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस, प्रभावी कार्रवाई। और आप जानते हैं ना, अभी हाल के समय में जो बाहर से लोग आकर वहां बस गए हैं, पूरी की पूरी जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ने में लगे हैं, उस पर भी सीएम धानी ने बहुत ही तीखा प्रहार किया है और उसका असर भी उत्तराखंड में साफ साफ दिख रहा है। मैं तो एक बात कहूं दोस्तों, इस समय देश में जो मुख्यमंत्री बड़ा प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, चाहे आप योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर आप हरियाणा के भी मुझे ठीक लगते हैं, तो इन सारी लीक में अगर देखिए तो आपको पुष्कर सिंह धामी भी नजर आते हैं। वो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप समझिए कि ये नतीजे क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्यों इसको दिखाने की जरूरत पड़ रही कि त्रिस्तरीय चुनाव, जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड जीत होती है तो इसके मायने क्या हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। दरअसल दोस्तों, पिछले साल जुलाई के महीने में उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटें हैं, मैंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट, 2 सीट, दोनों पर चुनाव हुए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। दोनों सीटें। मैं आपको जरा उसकी तस्वीर दिखाता हूं। मंगलोर विधानसभा उपचुनाव, आप रिजल्ट देखिए। कांग्रेस का उम्मीदवार 31,727 वोट और करतार सिंह भड़ाना जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको 31,305 सीटें। सिर्फ 422 सीटें, सिर्फ 422। इसी से हार का सामना करना पड़ा। आप समझ लीजिए। एक और सीट है, आप देखिए, बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव। लखपत सिंह बुटोला, ये कांग्रेस के, 28,161 वोट और दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 22,937 वोट। और जीत का मार्जिन कितना है? सिर्फ 5,224, सिर्फ। उसमें 422 और इसमें 5,000। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद एक पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया गया कि क्या उत्तराखंड में फिजा बदल रही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सीधे ये लोग तो यही टारगेट करते हैं ना कि लोगों का स्नेह कम हो रहा है, क्या मोदी लहर खत्म हो गई? तो ये जवाब है। आज जब उत्तराखंड में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है और वो भी स्थानीय चुनाव में, भाई लोकसभा में पल भर के लिए या विधानसभा में आप कह सकते हैं कि हर घर तक हम पहुंचे नहीं। भाई जो छोटी छोटी पंचायत समिति होती है, जहां पंचायत बनते हैं, वहां तो हर आदमी एक दूसरे को जानता है। एक गांव में हर आदमी एक दूसरे को जानता है, ये स्थिति होती है। और अगर वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसका असर आपको 2027 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर बताइएगा। ये बदलाव कितना सुखद आपको लग रहा है। सावन का महीना भी है, तो आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन है फिर से, रक्षाबंधन का त्यौहार बिल्कुल निकट है, सावन का महीना भी है अभी, तो हमने रक्षाबंधन को लेकर जो गीत तैयार किया है, अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिए। मेरी ही आवाज़ में है, मैंने ही लिखा है और अपने ही परिवार के लोगों के साथ शूट किया है। बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।